हेलो दोस्तों, अजवर फार्म के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से आप लोग अभी मौसम को देख रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडक पड़ जाती है, तो कभी एकदम गर्मी पड़ जाती है। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि अभी कोई भी मटकी या बॉक्स जो लगा रहा है अपने सेटअपों में, उसको आप थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए 15 अगस्त तक के लिए। 15 अगस्त के बाद आप लोग फिर उसको ब्रीडिंग के लिए लगाना, क्योंकि इस वक्त मौसम आपको लग रहा होगा कि ठंडा है या अच्छी बारिश वगैरह का जो अभी आपको दिख रहा है मामला होते हुए। देखिए, अभी ये है बीमारी का मौसम। इस वक्त आपने देखा होगा कि बीमारी पलती है इस वक्त। तो इस वक्त बर्ड्स को आप बीमारी से बचाइए और मार्केट में आना जाना बंद करिए इस वक्त आप, क्योंकि ये सारी बीमारी मार्केट से आती हैं। और कोशिश करिए इस वक्त आप सेल परचेसिंग कुछ भी ना करें, क्योंकि अगर आप किसी को बर्ड सेल करते हो और वो क्वारंटाइन नहीं करता तो उसके जरिए बीमारी आने का खतरा है। और अगर आप किसी से बर्ड परचेस करते हो तो आपके जरिए बीमारी आने का बिल्कुल ये समझ लीजिए कि 100% चांस है इस वक्त का जो मौसम है, क्योंकि इस वक्त मौसम में फंगस पड़ता है और फंगस की वजह से बीमारियां बनती हैं। तो आप अपने सेटअप को क्लीन करिए, जहाँ से हवा रही उसको रोकिए और अपने सेटअप में कोशिश करिए। इस वक्त थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है तो पीले कलर के बल्ब आप लगा के रखें, ताकि आपके जो सेटअप है उसके अंदर गर्मी बने रहे। अगर बर्ड्स को हवा लगेगी तो बर्ड्स सिर्फ हवा से ही फूलता है, और अगर आप इसको खुला रखेंगे तो ये लूज मोशन में भी आएंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके एक्सपायर हो जाएंगे। अभी एक बंदे का मेरे पास फोन आया था, उनके अंदर भी बर्ड्स के अंदर सिम्टम्स देखने को मिले, बीमारी आई है। तो आप उनको अगर अपने बर्ड्स को बीमारी से बचाना है तो उसके मैं तरीके आपको बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो करिए। सबसे पहले तो आप अपने बर्ड्स के सेटअप के अंदर नीम डालिए, नीम। उसके बाद कोशिश करिए कि अपने सेटअप को नीम से स्प्रे कर दें। उसके बाद चारों साइड के कोनों में आप चूना डाल दें, वाइट चूना जो आता है। उस चूने के बाद आप अपने बर्ड्स के सेटअप के जो केजेस होते हैं आपके सेटअप में, उस केजेस में नीम डाल दीजिए ताकि उनकी डिवर्मिंग हो जाए। ये तो आपके सेटअप का काम हो गया। अब एहतियाती की बात करता हूँ, तो एहतियाती के अंदर आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप किसी के भी सेटअप में जाने से रुकिए, ना किसी को अपने सेटअप में बुलाइए, ना आप खुद जाइए सेटअप में किसी से। पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट से आपको जो भी परचेस करना है वो आप 15 अगस्त तक का एक ही बार में भी ले लीजिए, ताकि आप मार्केट में आने जाने से बच जाए। उसके बाद अभी इस वक्त सॉफ्ट फूड कोई भी मत देना, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट फूड देंगे तो बर्ड्स आपका लूज मोशन में आ जाएगा। उसके बाद एंटीबायोटिक से आप बर्ड्स को बचाइए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन वगैरह चला देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स के अंदर जो है पूरा रिफ्रेश हो जाता है बर्ड एंटीबायोटिक से। तो रिफ्रेश आप बर्ड्स को मत करिए, कोशिश करिए आप सेटअप में लोगों के कम जाएं, और कोई सेटअप में आए तो उसको आप बताइए। 15 अगस्त के बाद आप अपने सेटअप को विजिट कर सकते हैं, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो या कोई आपके कस्टमर हो या कोई आपके मिलने वाले हो, तो आप उनको थोड़ा रोक दीजिए 15 अगस्त तक के लिए। उसके बाद आप अपने सेटअप में उनको ला सकते हैं। तो बहरहाल अभी मैंने देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि अभी भी माल अपने सेटअपों में डालना है। तो देखिए, माल सेटअप में डालने से होगा ये कि आपके जो पुराने बर्ड है वो भी दिक्कत में आ जाएंगे, आप अगर नया बर्ड अपने सेटअप में लाके डालेंगे। मेरी बात को आप लोगों को हो सकता है बहुत ही सिंपल लग रही हो, लेकिन जिसके अंदर बीमारी आई उनके दिलों का हाल पूछिए आप, तो बताएंगे अपने दिलों का हाल कि जब बीमारी आती है तो किस तरीके से लोगों का शौक खत्म हो जाता है और किस तरीके से अफसोस होता है। तो ये सब अफसोस जब होता है, ये जब अपन गलतियाँ करते हैं, तो इन गलतियों को आप अपने आप को खुद ही होल्ड रखिए। तो अपनी गलतियों को आप सुधारिए। जिन लोगों की तरह बीमारी पिछले साल आई थी या उससे पिछले साल आई थी, तो अपनी गलतियों से सीखते हुए आप आगे बढ़िए। अगर आप गलतियाँ करेंगे तो मुझे लगता है कि उसके जिम्मेदार आप खुद है, कोई भी नहीं। तो उसका सीधा सीधा मैंने तरीके आपको बता दिए कि सेटअप में आप किसी को लेकर नहीं आए, ना आप बर्ड लेकर आए, ना आप किसी के सेटअप में बर्ड देखने जाए। उसके बाद मार्केट से जो दाना है वो आप 15 अगस्त तक का इकट्ठा दाना ले लीजिए, जो भी आपको लेना हो। उसके बाद अपने सेटअपों में आप नीम डाल दीजिए, चूना डाल दीजिए। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो अपन कर सकते हैं। कुछ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो महंगा हो। नीम तो आपको फ्री में मिल जाएगी, चूना भी आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। तो फूड से आप बर्ड्स को बचाइए, इनकी डिवॉर्मिंग कराइए। सिंपल तरीके हैं, हवा से बचाइए, बल्ब लगा दीजिए। ये रूटीन है एक तरीके का जो 15 अगस्त तक आपको फॉलो करना है, जिससे आपके बर्ड्स भी हेल्थी रहेंगे, आप भी अच्छा कमाएंगे। क्योंकि मैंने देखा ज़्यादातर जो शौकीन लोग हैं वो कम ही, ज़्यादातर लोग इनकम के लिए जुड़े हैं। तो अपना नुकसान ना करें। देखिए, जो इंसान पैसा लगाता है उसके तरह अगर बीमारी आती है तो उसके दिल का हाल आप उसी से समझ सकते हैं। वही समझ सकता है, किसी को बता भी नहीं सकता। तो बेहतरी इसमें यह है कि अपने बर्ड्स को आप बचाएं
और ब्रीडिंग की तैयारी करिए। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि अभी ब्रीडिंग का टाइम आ गया, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो बारिश लगी भी नहीं है, अभी फंगस लग रहा है ज़्यादातर, आप देख रहे होंगे लोगों के घर। तो किसी भी तरीके से आप सेटअप में जाने से बचिए और अपने बच्चों को आप हेल्दी रखिए। अभी मुझसे भी लोगों ने कहा था कुछ माल, मुझे भी लोगों को देना था ब्लैक विंग का, ये इम्पोर्ट लाइन में कुछ रेमो है वो भी, तो मैंने भी उनको अभी मना करके रखा है। यहाँ तक कि ब्लैक टेस्ट के भी मैंने लोगों को मना करके रखा है कि अभी मत लीजिए, आप 15 अगस्त के बाद अपने सेटअप में डालना, ताकि आप लोग बीमारी से बचे रहें। देखिए कोई भी अगर बर्ड महंगा खरीदता है तो, और अगर उसके अंदर कोई बीमारी आती है तो उसका दिल दुखता, कौन कहाँ से पैसा ला रहा है ये वही जानता है। आप इस बात को समझिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो अपने बर्ड्स के सेटअप में इतने दिल से काम करते हैं, तो ऐसा ना हो आपका दिल को उदास हो जाए जब आपके साथ बीमारी आए। तो मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि अपने सेटअप में आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उन चीज़ों को आप ज़रा गौर से सुनिए। ये कोई फिजूल की वीडियो नहीं है, लाइक करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको सुनिए पूरा आप, ताकि आप लोग तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, और कोशिश मेरी यही है कि आप लोग को आगे जाके अच्छे से बता सकूं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो मैं खुद फेस कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, और काफ़ी नुकसान मुझे उस वक्त इसमें हुआ था। तो अपनी गलतियों से मैं भी सीखा हूँ, तो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं भी कोई सीख के नहीं सीखा नहीं किसी से कि कुदरती सीखा हुआ आया था, मैंने भी लोगों से सीखा है, पहले मैं पूछता था। तो इस तरीके से मैं सीखा एज स्टूडेंट टू बर्ड इंडस्ट्री के अंदर। तो उम्मीद है आप लोग भी अगर अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं तो आप सीखिए, ताकि आप अपने बर्ड्स को हेल्दी रख सकें, और उसके बाद आप जब ब्रीड पे लगाएंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि जब आपके पास एक क्वालिटी उनकी अच्छी आएगी, चिप्स उनके अच्छे फूटेंगे। अभी आप सॉफ्ट फूड अगर दे भी देंगे तो आपके बर्ड्स को लूज मोशन लग जाएगा, आप समझिए बात को। तो अभी जितना होता है तंगनी पे बर्ड्स को रखिए, और गर्मी थोड़ी सेटअप पे बनाए रखिए। और अगर दिन में आपके इधर गर्मी पड़ रही है, रात में ठंडक पड़ रही है, दिन में आप एग्जॉस्ट फैन का यूज करिए, जिससे आपके बर्ड जल्दी रहे। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।